अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बमबारी का सिलसिला जारी। 1200 के करीब लोग हलाक, 3000 जख्मी, 1.5 लाख लोग बेघर, कई बच्चों को बनाया गया यरगमाल। करगिल इंतखाबात में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की 22 सीटों पर जीत दर्ज। ये जीत ज़नस्कार करगिल और द्रास लोगों की है, उमर अब्दुल्ला का बयान। शुमाली कश्मीर सोपोर और वस्ती कश्मीर खनमू श्रीनगर में इनकम टैक्स के छापे। कई ताजरों के घरों और तिजारती मरकज पर डाले गए छापे। कई दस्तावेजात खंगाले गए, कई लोगों से पूछताछ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले इसराइल और फलस्तीन के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि इसराइल और फलस्तीन जंग का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी लगातार गोलाबारी और बमबारियों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि दोनों अतराफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं। अभी तक 1200 शहरी हलाक हो चुके हैं। कल आपको बताया था कि 500 तक हलाकतों की तादाद पहुंची थी, ताहम अब 1200 के करीब शहरी हलाक हो चुके हैं। 700 इसराइली इनमें शामिल है, जबकि 450 फलस्तीनी मारे गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान खून की होली खेली जा रही है। 4000 के करीब लोग जख्मी हैं। हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। कई बच्चों को यरगमाल बनाया गया है और 2000 के करीब घरों को मिस्मार किया गया है। 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं और अभी भी कई लोग लापता है। ये तस्वीरें रात देर गए की तस्वीरें हैं, जहां पे रात देर गए भी गाजा पर इसराइल की तरफ से बमबारियों का सिलसिला जारी रहा और कई लोगों की हलाकत हुई और कई घर मिस्मार किए गए और लोग अब खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी इदारे के मुताबिक इसराइल फिजाई हमलों और घरों और अपार्टमेंट के इमारतों को निशाना बनाने वाले गोलाबारी से गजा में तकरीबन 1,23,538 फलस्तीनी बेघर हुए हैं। अपने घरों से भागने पर मजबूर होने वाले बहुत से लोग साहिली इलाकों में उन्होंने पनाह ली है और कई लोग हैं जिन्होंने स्कूलों में भी पनाह ली है। और जो इतलात मिली है उस हवाले से 64 स्कूलों में गजा के लोगों ने पनाह ली है। इधर इसराइली हमलों में तबाह होने वाले काबिल जिक्र इमारतों में 4 बड़े टावर्स भी शामिल है, जिनमें रिहायशी यूनिट्स की मुतअद्दिद मंजिलें हैं और मजमूई तौर पर 159 हाउसिंग यूनिट्स को तबाह किया गया है, जबकि 1210 को शदीद नुकसान पहुंचा है। और फलस्तीनियों का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 413 फलस्तीनी अफराद हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें रात देर गई की तस्वीरें हैं, जहां पे रात भर गजा पर इसराइली रॉकेट हमले जारी रहे, बमबारी होती रही और अभी भी हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। वहीं इसराइल का कहना है कि हमलों में अब तक 700 इसराइली शहरी हलाक हो चुके हैं। ये इसराइल का कहना है और इमदादी कारकुनों ने इसराइली म्यूजिक फेस्टिवल के मकाम से 250 से ज्यादा लाशें अभी तक बरामद की गई है और ये वही मकाम है जहां पर हमास के जंगजुओं ने हमला किया था। इधर अमेरिका ने इसराइल पर मुतअद्दिद अमेरिकी शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। अमेरिका कहना है कि इसराइल में जो हलाकतें हुई उनमें कई अमेरिकी भी शामिल है और अब अमेरिका ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। इसराइल के लिए जंगी साजो सामान भेजा गया है और खित्ते में अफवाज को बढ़ाकर हिमायत का ऐलान भी अमेरिका ने किया है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमास के हमलों के बाद इसराइल को इजाफी मदद फराहम करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को आगाह किया कि हमास के हमलों के बाद इजाफी अमेरिकी फौजी इमदाद इसराइल के लिए जारी है। इसमें से ज्यादा हिस्सा आने वाले दिनों में इसराइल तक पहुंच जाएगा। इधर इस जंग का असर अब
पूरे दुनिया पर भी पड़ने लगा है और आज कई मुल्कों की परवाजें मनसूख हुई है। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे मुसाफिर और अमले की हिफाजत के लिए तिल अबीब जाने वाले जो परवाजें हैं उन्हें फिलहाल 14 अक्टूबर तक मुअत्तल रखा गया है। और उन्होंने कहा कि एयरलाइन उन मुसाफिरों के हर मुमकिन ताउन फराम करेगा जिन्होंने इस मुद्दत के दौरान किसी भी परवाज की बुकिंग की तस्दीक की है। और खबर फिलहाल यही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोनों अतराफ से बमबारियों का सिलसिला लगातार जारी है। 1200 के करीब शहरी हलाक हो चुके हैं, 700 जिनमें से 700 इसराइली है और 450 फलस्तीनी इस जंग में अभी तक मारे गए हैं। और खबर यह भी है कि कई लोगों को किडनैप किया गया है, उन्हें यरगमाल बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर बच्चे भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन का जंग हमने देखा कि किस तरह तबाही मची और रूस यूक्रेन का जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि दूसरे जंग की शुरुआत हुई और ये जंग इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी है। आज जंग का तीसरा दिन है। ताहम अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जंग कितनी मुद्दत तक ये जारी रहेगा, क्या कुछ इसके आने वाले दिनों के नताइज होंगे, वो देखने वाली बात होगी। ताहम उम्मीद यही करेंगे कि जंग खत्म हो और अमन बर्पा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करगिल इंतखाबात के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि करगिल इंतखाबात के नताइज कल शाम देर गए सामने आए, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस इंतखाबात में सबकत हासिल किया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार मुनक्कद होने वाले लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां एनसी कांग्रेस इत्तेहाद ने अहम कामयाबी हासिल कर ली और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5वें LIHDC इंतखाबात में 26 में से 22 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की और अपनी करीबी हरीब भारतीय जनता पार्टी पर सबकत हासिल की। इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, भाजपा ने 2, जबकि आजाद उम्मीदवारों के खाते में भी 2 सीटें आ गई। इंतखाबी के नताइज सामने आती ही नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट माफ कीजिए एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कहा और कहा कि करगिल में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के हाथों जबरदस्त। उन्होंने कहा कि आज करगिल में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के हाथों बड़ी जीत मिली और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे मजबूत इत्तेहाद के जश्न में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस LIHDC करगिल इंतखाबात में अपनी जीत का ऐलान करते हुए बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ये नतीजा इन तमाम कुव्वतों और जमातों को पैगाम देता है जिन्होंने गैर जमहूरी और गैर आईनी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसके अवाम को रजामंदी के बगैर तकसीम किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत ज़नस्कार, करगिल और द्रास लोगों की जीत है जिन्होंने फैसला कुन तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की तायीद की। उन्होंने कहा कि हम तमाम मुंतखब काउंसिलरों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं जो आवाम की खिदमत के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की क़यादत का उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। उमर ने मजीद कहा कि इन इंतखाबी नताइज को भारतीय जनता पार्टी के लिए जागने का काम करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि राजभवन और गैर मुंतखब नुमाइंदों के पीछे छुपना बंद किया जाए और इसके बजाय जम्मू कश्मीर में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत की आवाम की जायज ख्वाहिश को तस्लीम किया जाए। जमहूरियत का तकाजा है कि आवाम की आवाज सुनी जाए और उनका एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस मौके पर अपने मुखलिस पार्टी कारकुनों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मुश्किल हालात में साबित कदम रहते हुए इस बात को यकीनी बनाने की कि यौम हिसाब पर एनसी का परचम सरबुलंद रहेगा। एनसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हुकूक और उमंगों को बरकरार रखने के लिए अनथक मेहनत करते हुए जमहूरियत, इंसाफ और इत्तेहाद के उसूलों पर कायम है। ये पोस्ट कल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से फेसबुक और एक्स पर किया गया। आपको बता दें कि इंतखाबात में 77.61% पोलिंग हुई थी। कुल 95,388 वोटर्स में से 74,026 ने हक राय दही का इस्तेमाल किया था और एनसी के फिरोज अहमद खान की सरबराही में मौजूदा काउंसिल ने 1 अक्टूबर को अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल की है। अब जो नई काउंसिल बनेगी और ये काउंसिल अब 11 अक्टूबर से पहले कायम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के सोपोर और खुनमु श्रीनगर में इनकम टैक्स के छापे जारी है। आज सुबह से ही छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के सोपोर और वस्ती कश्मीर खुनमु श्रीनगर में आज महकमे इनकम टैक्स ने छापे मारे। ये छापे कई ताजरों के घरों और उनके तिजारती मरकज पर डाले गए, जिस दौरान वहां कई दस्तावेजात खंगाले गए और पूछताछ भी हुई। इतलात के मुताबिक आज सुबह इनकम टैक्स महकमे ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर सोपोर में कई जगहों पर आर्को बिजनेस ग्रुप के गोदामों और उनके दुकानों पर छापामारी की। इधर खुनमु श्रीनगर में भी इनकम टैक्स महकमे दिल्ली ने 2 फैक्ट्रीज पर छापामारी की और बताया जा रहा है कि कश्मीर गिलास इंडस्ट्रीज पर ये छापे मारे गए और आखिरी इतला मिलने तक ये छापामार कार्रवाई दोनों जगह पर जारी थी। बड़ी और अहम खबर आपको बता दी कि श्रीनगर और सोपोर से ये खबर है, जहां पे सोपोर में आज आर्को बिजनेस ग्रुप उनके गोदामों और उनके दुकान पर छापे मारे गए। वहीं खुनमु श्रीनगर में भी गिलास फैक्ट्री पर छापे मारे गए और खबर यह भी है कि कई मशहूर ताजरों के घरों पर भी इनकम टैक्स ने छापे मारे, जिस दौरान उन्होंने वहां पे कई दस्तावेजात खंगाले गए और कई लोगों से वहां पे पूछताछ भी हुई। चलिए आपको सीधा अपने नुमाइंदों के पास ले चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है श्रीनगर से फैसल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वहीं बारामूला से इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि सोपोर में आज सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, तो पहले ये अपडेट कीजिएगा कि क्या इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है और कहां पे छापामारी हुई, क्या कुछ किसी की गिरफ्तारी या कुछ मिला, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जरूर। अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि आज अलग सुबह यानी कि 5 बजे के करीब जो है सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो आपको ग्रुप है, हालांकि वहाँ पे जो है छापामार कार्रवाई के बरामद किए गए और किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और बाकायदा जो है कि जफर आरपो के साथ साथ चाहे फयाज नजीर कॉलोथ या आरपो रिटेल कॉलोथ या इसके साथ साथ जमीन अहमद जो वहाँ पे है, इनके दुकानों के साथ साथ चाहे गोदामों के हवाले से बात करें या मकानात के हवाले से बात करें, जो आर्को के वहाँ पे हाउसेस है वहाँ पे जो है छापामार कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि इसमें काफी तादाद में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसरान के साथ साथ चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान है वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद है और बाकायदा जो है सीआरपीएफ भी इनके साथ है और अभी तक यही तफसीलात आ रहे हैं, क्योंकि सर्च जो है वहाँ पे लगातार जारी है, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसरान है उनके साथ राब्ता करने की कोशिश की, उनका यही कहना चाहिए ये जो सर्च चल रही है इसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। फिलहाल बड़े तादाद में जो है इस वक्त ये जो इन इलाकों में चाहे हम न्यू कॉलोनी के हवाले से बात करें या बस स्टैंड के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ दीगर जो मुकामात है वहाँ पे जो है इस वक्त ये तलाशी कार्रवाई जारी है। इरशाद आप हमारे साथ रहेगा, फैसल भी हमारे साथ है। फैसल अपडेट कीजिएगा, खुनमु श्रीनगर में आज इनकम टैक्स की जानिब से छापे मारे गए, कहाँ पे छापामार कार्रवाई हुई और क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगा है? देखिए बिल्कुल जोर, अगर आज सुबह की बात करें तो अलग सुबह आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से रेड डाली गई और सरबराही जो है सुदीप दाबास कर रहे थे और खुनमु 3rd फेस एरिया जो है वहां पे 2 फैक्ट्रीज पे जो है इनकम टैक्स की रेड पड़ी। एक तो कश्मीर ग्लास हाउस और उसके साथ साथ मॉडर्न स्टील के नाम पे जो वहां पे फैक्ट्री है, वहां इन 2 फैक्ट्री में इनकम टैक्स दिल्ली की तरफ से जो है रेड डाली गई। तो उसके बाद ही जो रेड है वो लगातार जारी है। करीबन हमने भी कई बार कोशिश की थी कि इन्फॉर्मेशन लेने के माजिद हम अभी तक प्रॉपरली कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये रेड्स डाली गई है और क्यों
जो ये इन जो थर्ड फेज में जो फैक्ट्रियां है, चाहे वो मॉडर्न स्टील की बात करें या कश्मीर ग्लास हाउस की बात करें, तो इन दो हाउसेज पे की किस वजह से रेड पड़ी है। ताहम इतलात अभी तक यही सामने आ रही है कि जो रेड है वो अभी भी जारी है और इसमें थोड़ा बहुत टाइम ही लग सकता है, लेकिन जो पूरी डिटेल्स है वो रेड खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह रही। दिल्ली से टीम को आना पड़ा और उनको यहाँ पे रेड डालनी पड़ी और डॉक्यूमेंट चेक करने पड़े, उसके साथ साथ जो है पूछताछ भी वहां पे की गई थी। तो जैसे ही रेड खत्म हो गई, अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ही पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आएगी या स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आएगा, उसमें क्लियर किया जाएगा क्या कोई रिकवरी हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या किस वजह से ये रेड डाली गई है और क्या वजूहात है इसकी। ताहम फिलहाल थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरी डिटेल जो है सामने आ जाएगी। चलिए फैसल, इरशाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से बारामुल्ला सोपोर से इरशाद हमारे साथ है, वहीं श्रीनगर से फैसल हमारे साथ है। और इनकम टैक्स के छापे आपको बता दें कि अभी भी लगातार जारी है। आज सुबह से ही पुलिस CRPF के साथ मिलकर ये छापे मारे जा रहे हैं। और सोपोर में ये आर्को बिजनेस ग्रुप उनके जो गोदाम है या उनके दुकान है उन पर छापामारी की है। वहीं दिल्ली बेस्ड इनकम टैक्स ने खुनमो श्रीनगर में भी 2 फैक्ट्रीज पर छापामारी की है और फिलहाल ये छापामार कार्रवाई जारी है। और इस हवाले से अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। तो हम जो ही ये छापेमार कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद इनका बयान होगा और पल पल का अपडेट आपको गुलिस्तान न्यूज पर मिलता रहेगा। डिपार्टमेंट की छापामार कार्रवाई आज शुमाली कश्मीर के सोपोर और वस्ती कश्मीर के खुनमो श्रीनगर में लगातार जारी है। CRPF और पुलिस के साथ मिलकर ये छापामार कार्रवाई की गई जो आखिरी इतला मिलने तक फिलहाल जारी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने करगिल इंतखाबात के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और उन्होंने जिन पार्टियों ने वहां पे सबकत हासिल किया उनको मुबारकबाद पेश किया और उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन आने वाले इंतखाबात में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, बराह रास्त आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हाल ही में कारगिल हिल काउंसिल के रिजल्ट आ गए हैं वो बहुत ही जो है बहुत ही एनकरेजिंग है, जिसमें यहाँ की जो सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत ही बड़ी अक्सरियत से उन्होंने वहाँ जीत हासिल की है। और बीजेपी जो शुरू से ही लोगों को लड़ाने में, लोगों को का बंटवारे करने में यकीन रखती है, उनकी हार हुई है। और ये आने वाले वक्त का की तरफ इशारा करती है कि अगर सेक्युलर फोर्सेस पूरे मुल्क में इकट्ठे हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बीजेपी को हर महाज में हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैंने तो मुबारकबाद ऑलरेडी दे दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप को भी और उनके वर्कर्स को भी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जम्मू कश्मीर में एक नई उम्मीद जागी है इससे। थैंक यू। बस देखिए, जो हाल ही में को आप सुन रहे थे और जिन पार्टियों ने करगिल इलेक्शन में सबकत हासिल किया उनको उन्होंने मुबारकबाद पेश की और कहा कि आने वाले इंतखाबात में, लोकसभा इंतखाबात में इस इंतखाब का असर जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब अस्पतालों के हवाले से करते हैं, तिबी अमले के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि कश्मीर भर के सरकारी अस्पतालों में आलात और बुनियादी ढांचे में इजाफा अगरचे खुशाइंद पेशरफ्त है, ताहम जब एमरजेंसी वार्ड्स के इंतजाम की बात आती है तो सूरत हाल कुछ और है। खासतौर पर शाम 4 बजे के बाद अस्पतालों में सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न ही दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात होती है और कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल में तीमादारों के लिए भी परेशानी का बास है। इस सूरत हाल ने मरीजों की देखभाल और नाजुक हालत को मुअस्सर तरीके से संभालने की सलाहियत के बारे में तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि नातजुर्बाकार जूनियर डॉक्टर्स बीमारों की तशखीस हंगामी सूरत हाल से निपटने में नाकाम है, जबकि सीनियर कंसल्टेंट्स अक्सर अपने फराइज से गैर हाजिर रहती हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे
हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम अस्पताल की बात करते हैं तो 4 बजे के बाद जो सीनियर डॉक्टर्स है वो अक्सर हमने देखा कि वो मौजूद नहीं होते हैं, और अक्सर जो हमने देखा कि सिर्फ वहाँ पे इंटर्न्स होते हैं या जो जूनियर होते हैं वही वहाँ, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर। जहां तक अगर बात करें कंसर्न अथॉरिटी के साथ साथ हेल्थ महकमे को लेकर, तो कई सारे लूप होल जो है वो आजकल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहां पर यह करूंगा कि अगर 4 बजे के बाद सीनियर कंसल्टेंट या सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो मुझे बताइए जो क्रिटिकल केयर को लेकर जो पेशेंट्स रहते हैं उनको ट्रीट कौन करेगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, सीवियर मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या उसे पोस्ट ग्रेजुएट या इंटर्न स्टूडेंट जो कि मेडिकल पढ़ रहा होगा MBBS, क्या वो उसे ट्रीट करेगा? जबकि सबकी नजरें खास तौर पर जो है, क्योंकि हर कोई जो है पैसों से अमीर नहीं होता है, फाइनेंशियली साउंड नहीं होता है, एक खास तौर पर जो तबका है वो मैनेज तो कर पाता है, मगर मैक्सिमम जो लोग है वो गरीब है और उनकी नजरें और निगाहें जो है खास तौर पर सरकारी अस्पताल पे ही रहती है। सरकारी अस्पताल की लेकर बात करूं तो जिसमें SMHS है, सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। देखिए, पिछले टाइम भी एक वाक़ा पेश आया था कि एक बहन को एक ड्रिप लगाने में 1 घंटा लग गया था, यानी एक ग्लूकोज लगाने में 1 घंटा लग गया था, क्योंकि वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ का जो ओवरबर्डन लोड है, या कहते हैं ना कि अगर देखा जाए तो 10 नर्सेज वहां पर है तो पूरे अस्पताल को वो किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि ये भी उनको देखना है। अब आपके पास स्टाफ कमजोर है, स्टाफ कम है, तो सबसे बड़ी बात ये भी है। दूसरे साइड से अभी हमने देखा लास्ट टाइम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक नेग्लिजेंस भी हुई थी, जिसमें एक की मौत भी वाक़ा पेश आई थी, क्योंकि ऑन टाइम जो है वहां पर मेडिकल जो है कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं था। जबकि इस बात को लेकर अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है निसारुल हसन, जब उन तक भी इस बात को पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि एक सीवियर कंसर्न है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, किसी इंसान की जिंदगी के साथ आप इरफान तो ये लूप होल कहां पे है? क्या ये डॉक्टरों की जो वो अपने फराइज में कोताही कर रहे हैं, या इसमें मुतल्लिका महकमा जिम्मेदार है कि वो इस चीज की निगरानी नहीं कर रहा है कि रात में जो डॉक्टर्स होने चाहिए थे वो सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते हैं? देखिए, यहां पर तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा लूप होल है प्राइवेट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट चैम्बर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर, या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स जो 3-4 बजे के बाद अपने क्लिनिकों में जो है काफी ज्यादा जो भीड़ दिखाई देती है, अपने पेशेंट्स को वहां रेफर करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज द एक्चुअल रीजन। दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि अथॉरिटीज तक जब इस बात को पहुंचाया जाता है तो अथॉरिटीज कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर हमने स्टाफ को रखा है। अब आप मुझे बताइए, जब आए रोज इतनी बड़ी बड़ी नेग्लिजेंसेस होंगी, इतने बड़े वाकआत पेश आएंगे, तो कहां का स्टाफ और कहां का मैन पावर और कहां की अथॉरिटी? आप देख लीजिए, अगर आप SMHS 4 बजे के बाद जाएंगे, वहां आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, और 2 इंटर्न या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होंगे जो तकरीबन 100 पेशेंट्स को देख रहे होंगे। बिल्कुल। मगर साथ ही साथ आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है, ग्राउंड की प्रॉब्लम है, तो आप क्यों बड़े बड़े दावे बुलंद करते हैं हेल्थ महकमे को लेकर कि आए रोज हमने हेल्थ महकमे ये किया? अभी आप देख लीजिए MRI CT स्कैन को लेकर या डिफरेंट मशीन। चलिए इरफान, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि शाम के वक्त में या 4 बजे के बाद जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे अक्सर जो सीनियर डॉक्टर्स है उनकी कोताही रहती है, और आमतौर पर वहाँ पे जो इंटर्न है वही काम करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही है। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।